आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का एक बहुत ही इमोशनल बयान आया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये बोला है कि सबने हमारा साथ छोड़ दिया है, पूरी दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया है, हम लोग अकेले लड़ रहे हैं। रशिया के खिलाफ हम लोग अकेले लड़ेंगे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने यहाँ तक बोला कि मैंने सबसे हाथ जोड़ के गुहार लगाई कि हमारा साथ दीजिए, हमको अकेला मत छोड़िए, स्पेशली नेटो। नेटो ने पहले उकसाया, यूक्रेन को उकसाया कि लड़ो लड़ो, रशिया ही तो है, संभाल लेगा नेटो, हम लोग पीछे खड़े तो है, अगर रूस अटैक करता है हम लोग आएंगे, बचाएंगे तुमको, अमेरिका ने बोला। पर जैसे ही जंग शुरू हुई, पूरा नेटो पीछे हट चुका है। नेटो खाली ये कह रहे हैं हम सैंक्शंस लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पूरा मोरल सपोर्ट है, पूरा ये सपोर्ट है, वो सपोर्ट है। भाई ये सब नहीं चाहिए, यूक्रेन को चाहिए भाई उन सेना भेजो, रशिया के खिलाफ युद्ध करो, ये चाहिए यूक्रेन को। मोरल सपोर्ट तो यार सब दे देंगे, पर ज़रूरत है यूक्रेन के साथ खड़े होने की, रशिया के साथ जंग लड़ने की। अमेरिका हमेशा ऐसा करता हुआ आ रहा है, दूसरे देशों को उकसा देता है कि जाओ भाई लड़ो, मैं खड़ा हूँ पीछे। जब जंग की बारी आती है तो अमेरिका पीछे हट जाता है, और जिस देश को उकसाता है वो बर्बाद हो जाता है। इस बार भी अमेरिका ने ऐसे ही किया, नेटो ने ऐसे ही किया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमको धोखा दिया गया है नेटो की तरफ से। नेटो ने हमें बोला कि नेटो की मेंबरशिप देंगे आपको, नेटो में शामिल करेंगे, पर सब लोग डरते हैं, रशिया से सब लोग डरते हैं। अगर डरना ही था तो पहले ये आश्वासन क्यों दिया कि हम लोग नेटो में शामिल करेंगे, आप लड़ो, आप रशिया के खिलाफ बोलो, हम लोग शामिल कर लेंगे आपको नेटो में। जब जंग के टाइम पे डर के भागना ही था, सिपाही भेजने ही नहीं थे, तो ऐसा क्यों विश्वास दिलाया गया यूक्रेन को कि आप रशिया से भिड़ जाओ, नेटो में हम शामिल कर लेंगे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट इमोशनल बयान लोगों को बोला कि अब यूक्रेन के मिलिट्री में शामिल होने की कोई उम्र नहीं रह गई है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई हथियार उठा लो, हमें आज़ादी की जंग लड़नी है, हम लड़ेंगे आज़ादी की जंग, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा। पर उन्होंने थोड़ा डीमोटिवेट भी किया अपने लोगों को। उन्होंने बोला कि 96 आवर्स में रशिया कब्ज़ा कर लेगा कैपिटल पे। ये बयान प्रेसिडेंट का देना ऑब्वियसली जो सिटीजन्स है, यूक्रेनियंस है, उनके लिए डीमोरलाइज करने वाला बात है कि 96 आवर्स में कब्ज़ा कर लेंगे, तो वो और ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे, डर जाएंगे, भागने स्टार्ट हो जाएंगे। उनको ये बोलना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम रशिया को रोकेंगे, हम रशिया के खिलाफ़ लड़ेंगे एकजुट होके। पर रशिया ने भी बहुत वार्निंग दी थी यूक्रेन को, 1-2 महीने से लगातार वार्निंग देते हुए आ रही है रशिया कि भाई नेटो में शामिल मत हो। अगर यूक्रेन मान लेती कि हाँ हम नहीं होंगे शामिल, तो आज ये दौर, आज ये जो चल रहा है, ये शायद नहीं होता। यूक्रेन भी अड़ा रहा, नेटो के झांसे में आता रहा कि नहीं, नेटो ने बोला है वो हमें शामिल कर लेंगे, नेटो कर ही लेगा, नेटो दोस्त है, नेटो ये है। बस नेटो ने पीछे लात मार दी। तो बस नेटो ने लात मार दी यूक्रेन को छोड़ दिया अकेला। भले ही पीछे से जो मर्जी कह रही हो अमेरिका, नेटो कि हम ये साथ दे रहे हैं, हम इतने पैसे भेज दिए, हमने इतने हथियार भेज दिए। भाई सिपाही चाहिए, फाइटर प्लेन्स चाहिए, बॉम्ब्स चाहिए, चलाने वाला चाहिए, भिड़ने वाला चाहिए, वो सब नहीं दे पा रहे हो आप लोग उतर ही नहीं रहे हो मैदान में। ऐसे नहीं होती जंग, ऐसे अपने दोस्त का सपोर्ट नहीं किया जाता। तो यही है, अभी बहुत ही बुरा लग रहा है कि यूक्रेन के 137 लोग मर चुके हैं, बहुत सारे सैनिक शहीद हो चुके हैं, बहुत सारे जगहों पे कब्ज़ा हो चुका है, चर्नोबिल वगैरह क्यू पे कब्ज़ा हो रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े शहरों पे कब्ज़ा हो रहा है, लोग भाग रहे हैं, लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, ज़रूरत का सामान नहीं है, मेडिकल की सुविधा नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बहुत बुरी हालत है। जंग कभी भी अच्छा नहीं होता, जंग हमेशा बुरे परिणाम ही लेके आता है। तो जंग को जितना अवॉइड किया जाए, जंग सबसे आखिरी स्टेज होता है, आखिरी स्टेज भी नहीं होना चाहिए, जंग होना ही नहीं चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, उम्मीद करते हैं जंग जल्दी ख़त्म हो, यूक्रेन मान जाए रशिया की बात, क्योंकि यूक्रेन का साथ देने कोई आएगा नहीं।
और रूस ने अभी तक खाली 5% ही ताकत यूज़ किया है, उसी में यूक्रेन की ये हालत है। वो 20 से 25% अपनी ताकत यूज़ कर देगा रूस, तो यूक्रेन को मैप से मिटा देगा, इतनी ताकत रखता है रूस। तो यूक्रेन को समझ जाना चाहिए कि कोई नहीं आएगा उनकी मदद के लिए, रशिया की बात मान लो। जय हिंद।